हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे वो निधि कंपनी हो, सेक्शन 8 एनजीओ हो, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, यानी कि ऑल टाइप की कंपनीज के लिए ये वीडियो है। तो उसमें जब हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर दोस्तों पेड अप कैपिटल अपनी रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी एक्ट की भाषा में सब्सक्रिप्शन मनी। यानी कि हमने जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हैं उनके बदले हमें कुछ कैपिटल कंपनी को देनी होती है। कुछ का मतलब जितने वैल्यू के शेयर्स हमने लिए हैं, अगर हमने 10,000 की वैल्यू के शेयर लिए हैं तो 10,000 का अमाउंट हम कंपनी को पे करेंगे। कंपनी को पे करने का क्या मतलब है, जब हमारी कंपनी रजिस्टर हुई थी दोस्तों, तो कंपनी को रजिस्टर हमारी कंपनी रजिस्टर हमारी हो गई है। कंपनी रजिस्टर करने के बाद कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन होता है, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में ही वो हमें कैपिटल, पेड अप कैपिटल यानी कि सब्सक्रिप्शन मनी डालनी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये जो अमाउंट है हमें कितने दिन में डालना होता है। तो गाइज नॉर्मली जो हमारी सब्सक्रिप्शन मनी के लिए फॉर्म जाता है वो जाता है फॉर्म INC-20A। और INC-20A में ये लिखा हुआ है कि आप अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, INC-20 होता है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को शुरू करने का, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने का फॉर्म, यानी कि आप अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोस्तों कर सकते हैं। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का टाइम यहाँ पर मिल जाता है। 180 डेज ध्यान रखना है, महीने में कई बार 180 डेज से ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं। तो 180 डेज हमें दोस्तों ये करना होता है फाइल। तो अब बात आती है कि क्या सर हम 6 महीने तक अपनी पेड अप कैपिटल डाल सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों एक और कंडीशन दी गई है कि पेड अप आपको अपना का फॉर्म कब फाइल करना है, INC-20A आपको कब फाइल करना है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। तो एक है विद इन 120 डेज, यानी कि आपको या तो विद इन 120 डेज करना होगा और का मतलब है या डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस, मतलब या तो 6 महीने अप्रोक्सीमेटली 120 डेज समझ लीजिए, या तो 180 दिन, और बिजनेस स्टार्ट करने की डेट जो भी पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो उसमें से पहले फॉल कर जाए, यानी कि या तो 180 दिन पहले हो जाए, या फिर आपने बिजनेस मान लो कंपनी आज रजिस्टर कराई और 5 दिन बाद आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों विद इन, यानी कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया उस दिन ही आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्ट करने से पहले ही फाइल करना पड़ेगा। इसका मीनिंग तो यही है रूल का, जिस रूल में 28 की बात की गई है। अब हम आते हैं वापस से कैपिटल पे। तो कैपिटल दोस्तों अगर इन दोनों कंडीशन में आप देखते हैं, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपको पेड अप कैपिटल, जितनी वैल्यू के आपने शेयर लिए हैं उतनी वैल्यू के शेयर कंपनी के बैंक अकाउंट में डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम का वो नहीं है। अगर हम मान लो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही हमें डालना होगा। और अब बात करें कंपनी एक्ट में क्या क्या गया है। कंपनी एक्ट में यह कहा गया है कि विद इन 60 डेज आपको डालना है। अगर आप पेड अप कैपिटल या राइट इशू वाले प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शेयर्स इशू होने के विद इन 60 डेज में आपको अमाउंट डालना होता है शेयर्स का। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब यही है, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट अभी नहीं हो रहा है और 180 दिन अभी बाद में होंगे, तो नॉर्मली आप 60 दिन में अपनी कैपिटल डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका बिजनेस 60 दिन के बाद स्टार्ट हो। अगर आपका बिजनेस 60 दिन से पहले स्टार्ट होता है तो आपको पहले ही कैपिटल डालनी पड़ेगी। अब बात आती है निधि कंपनी पे। निधि कंपनी में कई लोग कहते हैं कि सर आपने बताया था कि 120 दिन में तो हमें NDH-4 फाइल करना पड़ता है और पेड अप कैपिटल हमें पहले ही मतलब डालनी होगी, क्योंकि NDH-4 में बोला गया है। तो दोस्तों उसमें 60 दिन वाला रूल अप्लाई होता है, क्योंकि बिजनेस तो हम निधि कंपनी में अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, बिजनेस तो हम NDH-4 अप्रूवल के बाद ही करेंगे। ठीक है, बिजनेस हम NDH-4 अप्रूवल के बाद करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट वो पहले जो मांगते हैं दोस्तों, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मांगते हैं कि भैया कंपनी एक्ट में तो बोला गया है कि विद इन 60 डेज आपको पेड अप कैपिटल डिपॉजिट करनी है। तो पेड अप कैपिटल हमारी डिपॉजिट हो गई है। अब बात आती है कि सर उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, काफ़ी क्वेरी आती है, कहते हैं कि सर ये हमें कब तक रखना है, क्या परमानेंट रखना है, FD करना है, क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी शेयर इशू करती है किस लिए, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी पैसा किस लिए चाहिए, कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस किस तरीके से चलता है, या तो कंपनी अपनी मशीनरी खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, है ना, या IT है कंप्यूटर सिस्टम खरीदेगी, मतलब अपने अपने वर्क के लिए सॉफ्टवेयर खरीदेगी, फर्नीचर खरीदेगी, ऑफिस का रेंट देगी, ऑफिस खरीदेगी। तो इन सब कामों को स्टार्ट, मतलब कंपनी स्टार्ट हो रही तो ये सब काम होना बेसिक जरूरी है।
और बेसिक कामों को करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, और कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा भैया? शेयर इशू करके। और शेयर किसने लिए हैं? आपने लिए हैं। तो आप कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो उस पैसे को यानी कि पेड अप कैपिटल को जो आपने डिपॉजिट की है, तो आप बिजनेस यूज के लिए ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं निधि कंपनी में। निधि कंपनी में कैसे यूज कर सकते हैं जी? आपने 20 लाख रुपए निधि कंपनी में डाल दिए, ठीक है। 20 लाख रुपए डालने के बाद में NDH4 आपको अभी फाइल करना है। अब कई लोग कहते हैं कि सर क्या हम निकाल सकते हैं? तो निकालना देखो ऐसे तो अलाउड नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट लेकर के बाद में निकाल लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर आप प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मैं रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी अंडर द टेबल क्या प्रोसेस है वो आप पर्सनली हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो बात आती है वो आती है कि जी आपने विद इन 60 डेज 20 लाख रुपए डाल दिया, और 20 लाख रुपए डालने के बाद आप उसे यूज किस किस काम के लिए कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि ऑफिस का रेंट देना है, ठीक है। आपने कोई स्टाफ रखा हुआ छोटा मोटा, उसको आप स्टाइपेंड या मतलब सैलरी या जो भी है वो दे सकते हैं। आपने कुछ सिस्टम्स खरीदने हैं कंपनी के लिए, वो सॉफ्टवेयर खरीदना है, वो यूज कर सकते हैं। ऑफिस का रेंट देना वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब खर्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्या हम पर्सनल खर्चे के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बिजनेस स्टार्ट हमारा हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। निधि कंपनी में NDH4 अप्रूव होने के बाद ही हम लोन या डिपॉजिट के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइवेट कंपनी में। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी में अगर हमने पैसा डाल दिया है, तो डालने के बाद हमें INC-20A इंस्टेंटली हम फाइल कर सकते हैं, क्योंकि निधि कंपनी में तो NDH4 अप्रूवल के बाद ही हम INC-20A फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी या फिर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस है, सेक्शन 8 NGO है या प्रोड्यूसर कंपनी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी मतलब अदर देन निधि कंपनी में हम INC-20A कैपिटल डालने के बाद ही पेड उसकी जो स्टेटमेंट निकालेंगे और उसमें अपना INC-20A फाइल कर देंगे। तो जितनी मतलब अगर आपके 4 मेंबर हैं, 4 शेयर होल्डर हैं, तो जितनी जितनी वैल्यू के उन्होंने से लिए हैं, उतनी उतनी वैल्यू के चाहे तो कंपनी के नाम पे चेक डाल दें, बैंक ट्रांसफर कर दें या कैश डिपॉजिट कर दें, लेकिन अलग अलग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो आपने ये कर दिया। तो अदर देन निधि कंपनी में दोस्तों INC-20A हम फाइल कर देते हैं, और उसके बाद में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो जो पेड अप कैपिटल हमने कंपनी के अकाउंट में डाली है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं अब किसी भी काम के लिए। किसी भी काम का मतलब है कि बिजनेस के काम के लिए, यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए, चाहे वो ऑफिस का रेंट हो, फर्नीचर हो, सिस्टम खरीदने हो या फिर रॉ मटेरियल लेना हो, तो मतलब किसी भी बिजनेस के काम के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मीनिंग था। कब तक डाल के रखना है, यहाँ पर कोई ऐसी लिमिट नहीं है। निधि कंपनी में हाँ दोस्तों, रूल्स के अकॉर्डिंग NDH मतलब रूल्स की जो कहीं ऐसा स्पेशल यानी कि आपको दिखेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको NDH4 अप्रूवल तक रखना है, और उसके बाद में उसको लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं। उससे पहले आप खर्चों में जो मैंने डिस्कस किया उसमें यूज कर सकते हैं। तो डालकर रखना ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि पेड अप कैपिटल कैसे डिपॉजिट करना है, कितने टाइम में डिपॉजिट करना है, कौन सी कंपनी को कब यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं।